बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद बिलाल ख़ान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है और इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर एक नया ट्रैवल करने के लिए। सर्दियों की सुबह और सुबह के 7:15 हो रहे हैं और अभी आपने ट्रेन प्लेस होती देखी है। ये ट्रेन है लाहौर और कराची के दरमियान वाया फैसलाबाद मुल्तान चलने वाली 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में, जिसमें आज मेरा ट्रैवल होगा तकरीबन 810 किलोमीटर का सफ़र होगा लाहौर से रोड़ी का, लाहौर से सखर का। तो दोस्तों सफ़र का आगाज़ करते हैं। ट्रेन आ गई है, अपनी सीट ढूंढते हैं और सफ़र का आगाज़ करते हैं। बाकी बातें ट्रेन में ही करेंगे। राब्ता एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए तरीक़ाकार पीछे अवेज़ हैं और जो एप्लीकेशन है, जो TVM मशीन है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही। एक वो सामने 2 और ये हुआ है इसका इफ्तिताह नवंबर 2023। ये आगे 3 नंबर चल तो रही है लेकिन सिर्फ वीडियो चल रही है, काम नहीं कर रही है। मैंने सोचा राब्ता एप्लीकेशन से मैंने तो ऑनलाइन बुकिंग करवा ली थी, प्रिंट ले लें, तो अब कोई भी मशीन काम नहीं कर रही इस वक्त। शालीमार एक्सप्रेस का आज रेक थोड़ा उल्टा लगा हुआ है। जो AC क्लास की कोचेज़ है वो आगे होती हैं और इकॉनमी क्लास पीछे होती हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छा है, हम इंजन के नज़दीक होंगे। मैंने वैसे इकॉनमी क्लास में सफ़र करना है और एक नज़र इसमें AC क्लास की जितनी कोचेज़ हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले है, सबसे पीछे है पार्लर कार इस वक्त। ये आगे दोस्तों पार्लर कार, इसके बाद है AC स्टैंडर्ड। उसके बाद है 2 AC स्टैंडर्ड के बाद है बिज़नेस क्लास। ये आगे बिज़नेस क्लास। सुबह सुबह स्टॉल पे भी रौनक है, ख़ास तौर पर चाय लेने वालों की। और क्लासेस की बात हो रही थी, ब्रेक कंपोजिशन, तो बिज़नेस क्लास के बाद है इकॉनमी क्लास कोचेज़। इसमें आज डाइनिंग कार नहीं मौजूद है, पहले कभी होती भी थी। इकॉनमी क्लास के बाद है लगेज वैन के बाद है पावर ZCU 30 6323। इकॉनमी क्लास कोच को भी एक नज़र देख लें। CFI कोच है, एक साइड पे बर्थ, एक साइड पे सीट्स, और साथ ही ट्रेन लाहौर से रवाना होना स्टार्ट भी हो गई है। सात 7:35 पर 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस ZCU 30 6323 की क़यादत में 5 मिनट की ताख़ीर से लाहौर जंक्शन से रवाना हो रही है।
स्टेशन बदामी बाग रेलवे स्टेशन। यहाँ पर कोई ट्रेन रुकी हुई है, फैज़ अहमद फैज़ होगी या रावी एक्सप्रेस या फैज़ अहमद फैज़ होगी। जी दोस्तों, 6421 के साथ ये थी लाहौर और नारोवाल के दरमियान चलने वाली फैज़ अहमद फैज़ पैसेंजर। ये आ गया भाइयों दरियाए रावी और नीचे काफ़ी धुंध है पानी वाली जगह पे, पानी नज़र ही नहीं आ रहा। देखने में ऐसे लग रहा है जैसा बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन वो धुंध है। ट्रेन इस वक्त पास शुरू हो रही है शादाबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन से और यहाँ से ही ब्रांच लाइन का आगाज़ होगा, जिस पर ट्रेन चल कर दौड़ कर सांगला हिल, फैसलाबाद, तोबा टैक्सिंग और खानेवाल पहुँचेगी। उसके बाद दोबारा ML1 को ज्वाइन करेगी। अभी हम ML1 पर हैं और आगे से ये स्टॉप हो गया ट्रेन का। कोई ट्रेन आ रही होगी। शादाबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवानगी। क्या ही खूबसूरत मंजर है, सूरज किरणें जो ट्रेन पे पड़ रही हैं, साथ में ट्रेन मुड़ रही है और पूरी ट्रेन नज़र आ रही है क्योंकि हम दूसरे डब्बे में हैं। और यहाँ से ट्रैक चेंज होगा, यहाँ से ट्रेन अब ब्रांच लाइन पर सफ़र का आगाज़ करेगी। शादा सांगला हिल ब्रांच लाइन। ये हो गया भाइयों ट्रैक चेंज। अभी तकरीबन एक हफ़्ता पहले की बात है कि शारजा के आगे जो ब्रिज है वहाँ पर डिरेलमेंट हुई थी। शालीमार एक्सप्रेस थी, उससे नेक्स्ट डे मैंने जाना था इसमें, लेकिन फिर ट्रेनें ताख़ीर का शिकार हो गई तो मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और अब उससे नेक्स्ट वीक मेरा प्रोग्राम दोबारा शालीमार एक्सप्रेस में बना है। और इतना स्लो वैसे तो इतना जाते नहीं थे, लेकिन अब हमें हादसे के बाद ज़्यादा स्लो जा रहे हैं। और हादसे की मेन वजह भी यही थी, यही कांटा था जहाँ से ट्रेन ट्रैक चेंज कर रही है। ट्रेन की एसी स्टैंडर्ड का जो बोगी थी उसका एक व्हील वहीं से डिरेल हो गया था और ब्रिज पर उसको साइड पर सपोर्ट ना मिली तो वहाँ पर फिर वो डिरेल हो गई 2 या 3 कोचेस के साथ, मज़ीद अपने साथ ले डूबी। और इसी के साथ सामने से एक और ट्रेन नमूदार हो चुकी है। उम्मीद है ये 2 डाउन खैबर मेल होगी, पेशावर और कराची के दरमियान चलने वाली, और उसी के होना चाहिए क्योंकि मेल लाइन पे आ रही है, ML1 पर आ रही है, ब्रांच लाइन पर नहीं है। ये ZCU 20 के साथ 2 डाउन खैबर मेल
एक वीक पहले जो हादसा हुआ था उसी की वजह से जो ट्रैक ख़राब हुआ था और अभी तक क्वेश्चन है। ट्रेन अब 10-15 की रफ्तार से पास हो रही है यहाँ से, दोनों ट्रेनें। ये आ गई ZCU20 6403 की क़यादत में 2 डाउन कैबल मेल। पाकिस्तान पोस्ट की वैन, कैबल में एक दी पहचान, लाल डब्बे वाली ट्रेन। इस ट्रैक पर काम अभी भी जारी है और नीचे आप चीज़ें देख सकते हैं। लकड़ी के स्लीपर कटे हुए और साथ में ट्रैक के जोड़ने वाला सामान। और इस वजह से ये दूसरी जगह भी डैमेज हुई थी, ये देखिए। आगे पिलर भी कुछ डैमेज हुए हैं, ये वाले पिलर, ये भी कुछ डैमेज है। स्पीड कम होने की वजह से बड़े हादसे से बचत हो गई। तो कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए तो माली नुकसान काफ़ी हुआ है पाकिस्तान रेलवे का। ट्रेन ने तो पीछे से ही वैसे ट्रैक चेंज कर लिया था और आपको पता ही होगा, फिर भी आपको बताता चलूँ, जिससे कहते नहीं हमारा फ़र्ज़ है ये बताना, तो फिर भी आपको बताता चलूँ। दरमियान वाला ट्रैक है, यह ML1 है, जहाँ से अभी खैबर मिल रहा है। ये पेशावर के रास्ते, पेशावर, रावलपिंडी, लाला मूसा के रास्ते। और इसके अलावा जो सबसे राइट वाला ट्रैक है वो है लाहौर नारोवाल के लिए, और नारोवाल से आगे चल जाएँ तो चुनिंडा, सियालकोट वगैरह, जिस पर इलामा इकबाल, फैज़ अहमद फैर, नारोवाल पैसेंजर और इसके अलावा लसानी एक्सप्रेस सफ़र करती है। लसानी ने अभी आना है, लेकिन हम यहाँ से गुज़र चुके होंगे वहाँ उस वक़्त तक।
में कामयाब हो चुकी है। समझ लें कि ट्रेन ने लाहौर को क्रॉस कर लिया है। और अब जिस कोच में मैं सफ़र कर रहा हूँ CFI है, उसको एक नज़र देख लेते हैं क्योंकि बुरी हालत में है ये। है भाई, लोटा मौजूद है इसमें और ये वाला कदरे साफ़ सुथरा है, लेकिन अगर आसपास देखा जाए तो वो ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है। बाकी देखा जाए इस्तेमाल के लिए साफ़ सुथरी हालत में। आगे देखा जाए, ये आपको पता ही होगा, जुगाड़ लगाए हुए हैं यहाँ पर। इससे आगे जाने का रास्ता बंद है, आगे लगेज वैन है। आगे चले दूसरा वाशरूम, इसकी हालत दूसरे वाले वाशरूम से कदरे ज़रा ख़राब है। इससे आगे चले भाई, और ट्रेन की लाइट अभी रश कम है और पहले ही कैबिन में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी देख लें, इसी तरह पूरी ट्रेन की हालत यही है। और अगेन यहाँ पर भी चार्जिंग की सहूलत और साथ में डस्टबिन वगैरह कुछ भी नहीं है। इसी तरह पूरी ट्रेन की हालत है, वो आप देख सकते हैं। ये लाइटें, और ये अपनी कोच की बात कर रहा हूँ, पूरी ट्रेन आपको दिखा नहीं सकते, बस अपनी कोच ही दिखा सकते हैं। आगे है जी डेड स्टॉप, क्योंकि आगे है बेद नाला है। और आपको पता ही होगा तकरीबन 1.5 या पौने 2 साल हो गए हैं यहाँ पर एक ब्रिज डैमेज हुआ था और अभी तक वही सिचुएशन चल रही है। लेकिन सुना है कि वो उसके दोबारा तमीर होने का काम शुरू हुआ है, तो अभी क्रॉस करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल रवानगी का परवाना दे दिया आगे। 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की स्पीड अलावा यहाँ पर ट्रेनों को ब्रिज के ऊपर। जी भाइयों, सही सुनने में आया था कि यहाँ पर नए ब्रिज बनाने का काम शुरू हो चुका हुआ है, जिसके पिलर, उसकी बुनियादें बन चुकी हुई हैं। थोड़ी सी और ऊपर होंगी तो वो बन जाएंगी। ये अच्छी बात है भाई। या उसी ब्रिज को ये सपोर्ट के लिए बनाए हुए हैं, मेरे ख्याल में नया ब्रिज नहीं बनेगा, उसी ब्रिज के सपोर्ट के लिए बनाए हुए हैं। उसी जगह पर, सेम जगह पर ये बन रहे हैं। चलो अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन ये काम जल्द पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए, ताकि ये जो ट्रेनों का टाइम ज़ाया होता है ये काम हो। वरना कभी वक्त था कि ट्रेन लाहौर से फैसलाबाद शालीमार एक्सप्रेस हो, कराकरम हो, नॉन स्टॉप जितनी भी ट्रेनें थी, पहले शाह हुसैन भी थी, तो ये पौने 2 घंटे में पहुंच जाया करती थी। और शेड्यूल टाइम वैसे इनका 1:50 1:55 होता था, समझ ले 2 घंटे था। और आजकल तो 2 घंटे में पहुंचना नामुमकिन सी बात है। लाहौर फैसलाबाद की बात कर रहा हूँ। सुबह सुबह लोग अपनी ड्यूटी पर जानवर की रखवाली कर रहे हैं, उनको खाने पीने के लिए लेके जा रहे हैं, सैर करवा रहे हैं। हम भी सैर करने जा रहे हैं, हम भी अपनी ड्यूटी पे आ रही हैं और आपको ट्रेन से नज़ारे दिखा रहे हैं, अपने सवारनामा दिखा रहे हैं। बेद नाले से अभी ट्रेन पास होकर अभी रफ्तार नहीं पकड़ी, जल्दी रफ्तार पकड़ लेगी। और आगे मिशन काला रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर 111 बदर एक्सप्रेस शालीमार एक्सप्रेस के इंतज़ार में खड़ी है। ये आ गया दोस्तों मिशन काला रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर 2 ट्रेनें खड़ी हैं भाई। के साथ एक अदद मालगाड़ी, और मालगाड़ी की दूसरी तरफ खड़ी है 111 बदर एक्सप्रेस। अब उसको आ जाना चाहिए। ZC30 के साथ थी, मैंने इंसर्ट 2 नज़र आया था, उससे आगे नंबर नज़र नहीं आया। वो दूसरी साइड पर आप देख रहे होंगे।
रेलगाड़ी का काफ़ी लंबा लोड है भाई, और इसी मेरे ख्याल में यही वजह है कि इसको मेन लाइन पे खिलाया गया है कि लूप लाइन छोटी हो, इस वजह से उसको लूप लाइन पे नहीं लिया गया। और अगर यही लूप लाइन पे होती तो हमने दोनों के बीच में से क्रॉस करना था। लेकिन मुतअद्दिद बार ऐसा नहीं करते। वजह यह है कि वो आपकी गाड़ी है, डाउन की गाड़ियों को डाउन लूप लाइन से गुजारते हैं, जैसा कि इस वक्त हो भी रहा है। ये भी रेलगाड़ी है भाई, एक इंजन और एक डब्बे के साथ। और आगे आ गई मोटर रेल। दोस्तों अब शालीमार एक्सप्रेस की मुख्तसर सी बात कर लें। शालीमार एक्सप्रेस वैसे तो नाम ही काफ़ी होता था और अब भी है, अभी भी नाम तो है, लेकिन अब पहले जैसा काम नहीं रहा इसका। शालीमार एक्सप्रेस उस वक़्त अरूज पर होती थी और उसकी एक वजह ये भी थी कि उस वक़्त रोड ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, ना मोटरवे से इस तरह के रोड पहले नहीं थे, इस तरह की बसें पहले नहीं थी। तो उस वक्त शालीमार एक्सप्रेस अपने अरूज पर चलती थी और एक वक्त था कि ये 16 घंटों में लाहौर से कराची का अपना सफ़र, उस वक्त खैर वाया मेन लाइन चलती थी, लेकिन फिर भी अपना सफ़र 16 घंटों में तय करती थी। तद्दत बाद इसने 15 घंटों में भी तय किया है, यानी कि सेम डे सुबह 7 बजे चल के और 11 बजे के आसपास ये अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाया करती थी। खैर रफ्ता रफ्ता आपको पता ही होगा रेलवे का जो हालात बदलते गए, शालीमार एक्सप्रेस और मुतअद्दिद ट्रेनों के हालात, कोई भी ट्रेन ऐसी नहीं है आजकल जो कि स्टार्ट में अपने आगाज़ से सेम अभी भी वैसे ही चल रही हो, स्वाय ग्रीन लाइन के। ग्रीन लाइन का ये है कि उसके कोई स्टॉप नहीं बढ़ाए गए, जितने स्टॉप से वो चली थी उतनी स्टॉप से अब भी चल रही है। खैर लंबी कहानी है और मुतअद्दिद बार इसका रूट भी चेंज किया गया। शालीमार एक्सप्रेस का स्टार्ट में ये वाया ML1 वाया कॉर्ड लाइन जाती थी, उसके बाद इसको वाया ML1 मुल्तान कर दिया गया, जो कि बहुत अच्छा रूट था और उस वक्त भी ये तकरीबन 16 से 17 घंटों में कराची पहुंच जाया करती थी। फिर वही बात है कि रेलवे के हालात बदलते गए और ट्रैक हमारे उस काबिल नहीं रहे। हालांकि उस वक्त ये लाहौर खानेवाल वाला ट्रैक, लाहौर बल्कि लोधा वाला ट्रैक सिंगल हुआ करता था, ये तो बाद में डबल किया गया है और उस वक्त ये रूट पे हुआ करती थी। उसके बाद तकरीबन 2007, 8, 9 के आसपास या 10 कर लें, इसके आसपास इसको वाया फैसलाबाद कर दिया गया। वाया फैसलाबाद, खानेवाल, मुल्तान, कराची जाना शुरू हो गई। उस वक्त भी ये सुबह 6 बजे चला करती थी और तकरीबन 12, साढ़े 12 जो शेड्यूल टाइम था इसका, ये कराची पहुंच जाया करती थी। लेकिन हालात एक जैसे नहीं रहते भाई, ख़ास तौर पर कोरोना और सैलाब के तबाहकारियों के बाद ट्रैक के हालात और बदल गए। जिस तरह अभी मैंने आपको वीडियो में भी बताया, ये मिशन कलर के आसपास के लाहौर फैसलाबाद हम तकरीबन 2 घंटों में, और अच्छा ड्राइवर हो, नॉन स्टॉप चलती हो तो पौने 2 घंटों में, हत्ता कि 1.5 घंटे में भी ट्रेन पहुंच जाया करती थी लाहौर फैसलाबाद। लेकिन अब कॉशन इतने और सेफ्टी फर्स्ट है भाई, वो होनी भी चाहिए कि जान और माल की हिफाजत पहले है। तो रफ्ता रफ्ता इसका टाइम ड्यूरेशन बढ़ता गया, स्टॉप
अभी कुछ बढ़ गए, जिसके बाद 7:30 पर अब लाहौर से चलती है और तकरीबन कम व पेश 14-15 स्टॉप करने के बाद ये ट्रेन तकरीबन अगले दिन रात को, या आप सुबह कह लें, सुबह ही पहुंचती है। वैसे 4-4:30 बजे का शेड्यूल अराइवल है कराची, लेकिन 4:30 नहीं पहुंचती कभी भी, और तकरीबन ये सुबह अगली सुबह इसी वक्त पहुंच रही होती है। तो तकरीबन ये 22 से 23 घंटों का सफ़र हो चुका हुआ है शालीमार एक्सप्रेस का, जो कि कभी 16 से 15 घंटों का हुआ करता था। एक नामी ग्रामी ट्रेन था। आने वाला रेलवे स्टेशन किला सताशा, और ब्रेकें लग चुकी हैं, लगता है रुकेगी यहाँ पर भी। दोस्तों, वीडियो के आगाज़ में मैंने आपको बताया कि तकरीबन मेरा ट्रैवल होगा 810 किलोमीटर का लाहौर से रोडी जंक्शन का। और अगर यही ट्रेन या कोई भी ट्रेन अगर हम कह लें कि वाया ML1 यानी कि वाया साहिवाल वाया जहानिया रोडी तक जाए, तो वो तकरीबन 739 किलोमीटर का सफ़र तय करेगी। और अगर वाया मुल्तान जाए, वाया साहिवाल वाया मुल्तान जाए, तो वो तकरीबन 783 किलोमीटर का सफ़र बनता है। ये अभी मैं लाहौर से रोडी की बात कर रहा हूँ, और हमने सफ़र करना 810 किलोमीटर। तो इस रूट से एक तो सफ़र का ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, और इसके अलावा जो टाइम है ट्रेन का वो भी बढ़ जाता है। इन सब बातों के बावजूद शालीमार एक्सप्रेस अभी भी किसी ट्रेन से कम नहीं है। लेकिन अब पहले जैसा ठहका तो नहीं रहा इसका, लेकिन अब दूसरी ट्रेनों की निस्बत अभी भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि नॉन स्टॉप ट्रेनों का दर्जा अभी भी इसका हासिल है। लेकिन फिर मसला वही है कि इसका रूट एक तो लंबा है, क्योंकि अगर वाया फैसलाबाद ये ट्रेन जा रही है और एक ट्रेन जा रही है, जिस तरह खैबर मेल की मिसाल ले लें, तो लाहौर से मुल्तान टाइम ड्यूरेशन उसका भी सेम होगा, और लाहौर से वाया फैसलाबाद मुल्तान शालीमार एक्सप्रेस जा रही है कम स्टॉप के साथ, इसका भी टाइम ड्यूरेशन सेम होगा, सिर्फ रूट की तब्दीली और ट्रैक की हालत की वजह से। आपको लाहौर से रोडी का किराया बताता चलूँ, सफ़र के आगाज़ में ही लाहौर से रोडी का जो मैंने टिकट बुक करवाई है वो 2250 की है, जिसमें 10 रुपये राब्ता ऐप के हैं और 15 रुपये वो जैज़ कैश वगैरह कोई भी उसके हैं। अगर वाया आप कार्ड लगाते हैं तो वो 35 रुपये चार्जेज़ हैं उसके अलग से। तो तकरीबन मुझे ये टिकट 2275 रुपये में पड़ी है। अब मैंने बस बुक नहीं करवाई, ये सीट का फेयर है। रेलवे स्टेशन की आमद चीचू की मलिया, और अगेन एक दफ़ा फिर ब्रेकें। यहाँ पर भी कोई टेक्निकल एरर है, वो आगे पॉइंट्स में।
से भी क्रॉस होगी। शेखुपुरा जंक्शन, और यहाँ से एक रूट डाइवर्ट होता है, एक रूट पर शालीमार एक्सप्रेस चल रही है शाहजहाँ सांग लाइन ब्रांच लाइन पर, जबकि दूसरा रूट जो कि हमारे लेफ़्ट साइड पर है ये है शेखुपुरा शोरकोट ब्रांच लाइन, जो कि वाया ननकाना, कमालिया और तानिया वाला से होते हुए, जड़ावाला से होते हुए आगे शोरकोट को जाती है, जिस पर आजकल सिर्फ और सिर्फ रावी एक्सप्रेस सफ़र कर रही है। का वो इलाका जहाँ पर पेट्रोल को रिफाइन किया जाता है, ट्रैक के दोनों तरफ पर काफ़ी एरिया है ये। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई रेल के ज़रिए यहाँ पर हो और यहाँ से आगे ट्रकों के ज़रिए हो तो पाकिस्तान रेलवे कितना अरूज पर जा सकता है, लेकिन करे कौन, करना पाकिस्तान रेलवे नहीं है। तकरीबन 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से ट्रेन ने अभी पास किया फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन, और अब यहाँ पर 2 किनारे भी पास करेगी, 2 नहरें। त्यारे का मुकाबला सीमा से आ रहा है भाई। देखिए ट्रेन ने उसकी ब्रेकें लगवा दी फाटक की वजह से। ये है भाई ट्रेन का सफ़र, ट्रेन की प्रायोरिटी। लेकिन लोग तो ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं और पाकिस्तान रेलवे के पास इतनी ट्रेनें ही नहीं है कि अपने पैसेंजर को संभाल सके। जो चल रही हैं वो ट्रेनें पाकिस्तान रेलवे से आजकल संभाली नहीं जा रही। आने वाला रेलवे स्टेशन सफदराबाद रेलवे स्टेशन,
और लूप लाइन का सिग्नल है, तो उम्मीद है 41 अब कराकरम एक्सप्रेस के साथ यहीं पर क्रॉस होगा। ये आ गया दोस्तों सफदराबाद रेलवे स्टेशन, जहाँ पर शालीमार एक्सप्रेस वेट करेगी, वे देगी कराकरम एक्सप्रेस को, क्योंकि सिंगल लाइन ट्रैक है तो किसी एक को तो रुकना है भाई। सफदराबाद रेलवे स्टेशन पर शालीमार एक्सप्रेस खड़ी है और इसी दौरान मैं नीचे उतर रहा हूँ। मैं कहा चलो क्लास की वीडियो अच्छी सी बन जाएगी, और साथ ही बकरे मियाँ भी आराम फरमा रहे हैं सुबह सुबह। छतरे मियाँ, इससे कुछ बात करके देखें। और छतरे, आपको ट्रेन पसंद है? वो सो गया है, लगता है उसको पसंद नहीं है। 41 अब कराकरम एक्सप्रेस खड़ी है इस वक्त मोमिन रेलवे स्टेशन पर, और हम खड़े हैं इस वक्त यहाँ पर सफदराबाद रेलवे स्टेशन पर। दोनों ट्रेनें ही खड़ी हैं, देखें 0 किलोमीटर शो हो रहा है। और इसके अलावा बात देखा जाए तो कराकरम एक्सप्रेस के लिए सिग्नल भी नहीं बने हुए। तो भाइयों लगता है कुछ आगे कुछ ट्रैक में मसला है या कुछ हुआ है आगे, जिसकी वजह से दोनों ट्रेनें मुख्तलिफ यानी कि स्टेशनों पे खड़ी हैं, और बिटवीन सेक्शन ब्लॉक सेक्शन में कुछ हुआ है। दोस्तों 9:15 बजे सफदराबाद रेलवे स्टेशन पर 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पहुंच चुकी थी, और इस वक्त 9:50 हो चुके हैं। और अब कराकरम एक्सप्रेस रिपेयर हो चुकी है। 41 अब कराकरम एक्सप्रेस GU40 की क़यादत में पास होगी सफदराबाद से, क्रॉस करेगी शालीमार एक्सप्रेस से, शालीमार एक्सप्रेस से मुलाकात करेगी। बिल आखिर भाइयों तकरीबन 35 से 40 मिनट वेट करने के बाद सफदराबाद रेलवे स्टेशन से शालीमार एक्सप्रेस की रवानगी हो रही है। सफदराबाद और मोमिन रेलवे स्टेशन के दरमियान ट्रेन इस वक्त है, और यहाँ पर कोई ट्रैक पे प्रॉब्लम थी। 74 किलोमीटर का मार्कअप है शाहदरा सांगला ही ब्रांच लाइन के हिसाब से। ट्रेन को आराम से गुजारा जा रहा है। शायद जॉइंट खुला हुआ है या कुछ भी है, जो भी है।
जमात के बाद, मोमिन के बाद बल्कि। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस इस वक्त अप्रोच बना रही है सांगला हिल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और राइट साइड वाला ट्रैक वज़ीराबाद की तरफ जा रहा है, हाफजाबाद और अलीपुर चट्टा वज़ीराबाद, जिस पर रहमान बाबा जो कि गुजर चुकी है तकरीबन 5 मिनट पहले। और उसके अलावा पाकिस्तान एक्सप्रेस जो कि फैसलाबाद खड़ी है, और उम्मीद है उसका क्रॉस रास्ते में देखने को मिलेगा। और सर सैयद एक्सप्रेस इस रूट पर चल रही है आज। सांगला हिल जंक्शन से ही शालीमार एक्सप्रेस अब वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पर सफ़र करेगी। रेलवे स्टेशन जहाँ से आजकल सिर्फ और सिर्फ इस लाइन पर मियाँ वाली एक्सप्रेस सफ़र कर रही है। बस उसका सफ़र रात में है, अगर दिन में हो तो आपको वो भी दिखाएं। और दूसरी जानिब से वो ट्रैक आगे मिल रहा है सरगोदा शहीनाबाद चन्योर से होता हुआ चक जुमरा पे आके मिल रहा है, जिसका आगाज़ लाला मूसा और आगे मलकवाल से हो। मज़ेदार ग्रुप चक जुमरा जंक्शन से काफ़ी दिनों से यहाँ पर काशन था, और मेरे ख्याल में वो काशन हट गया हुआ है अब, वरना चक जुमरा क्रॉस करते ही ट्रेन ब्रेक लगाना शुरू कर देती थी। शालीमार एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है फैसलाबाद ड्राई बोर्ड रेलवे स्टेशन घटी पर, और वहाँ पर वेट कर रही है 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस।
बाद 2 मिनट रह गए हैं 8 बजने में और शालीमार एक्सप्रेस पहुंच रही है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। टाइम मेरे ख्याल में मैंने गलत बता दिया, लेकिन कभी ये टाइम था जिस वक्त ये शालीमार एक्सप्रेस इस टाइम पर यहाँ पर पहुँचा करती थी और सूटेबल टाइम था ख़ासतौर पर फैसलाबाद के लिए और आगे फैसलाबाद से आगे सफ़र करने वालों के लिए। लेकिन अब खैर आपने देखा ही होगा जवान सफ़र कुछ ज़्यादा लेट भी हो गई, तो इस वक्त 11 बजे फैसलाबाद एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है शालीमार एक्सप्रेस। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन जहाँ पर शालीमार एक्सप्रेस सिर्फ 5 मिनट का क़याम करेगी और इस 5 मिनट के क़याम में ये सारा लगेज इसमें भरा जाएगा। भाई ड्राइवर साहब भी आ गए हैं, हल्के होने जा रहे होंगे। रवाना होना शुरू हो गई है और लगेज भी बस थोड़ा सा रह गया है। लगेज के दरवाजे बंद करने हैं। चलो जी, लगेज भी पूरा भर दिया भाई। लगेज वैन हो गया काम। अच्छा जी, दरवाज़ा थोड़ा लूज़ है, उसका लॉक नहीं लगा। फ़िलहाल फैसलाबाद और उसके रेलवे स्टेशन से रवानगी हो रही है 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस की तोबा, खानेवाल, मुल्तान और उससे आगे रोडी कराची जाने के लिए। सामने फैसलाबाद डीजल शेड, लोकोमोटिव शेड, जहाँ पर 2 82 वाली पावरें 82-22, 82-28 रेस्ट फरमा रही हैं। और भी पावरें होंगी आगे, सामने सामने ये नज़र आ रही हैं। HGMU 30 AMG पावर। और इसके अलावा आगे PH GO 40 और GMCU 15 भी है। ट्रेन घरों के बीचों बीच चल रही है, बहुत करीब करते हैं यहाँ पर दोनों तरफ में। और ये सिलसिला हर बड़े शहर में होता है, छोटे शहरों में भी है लेकिन कम होता है। ख़ास तौर पर बड़े शहरों के तो ये काफ़ी मसाइल हैं। ट्रैक के करीब करीब आबादियाँ। दोस्तों फैसलाबाद से रवानगी हो चुकी है, अब नाश्ते का टाइम हुआ जाता है तो नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता ट्रेन का मैंने नहीं किया, घर से ही मैंने बन लिया और बन के अंदर मक्खन लगा हुआ है, तो आज हम बन मक्खन का नाश्ता करेंगे। बाज़ार की चीज़ें तो जो ख़ास तौर पर ट्रेनों या स्टॉलों पर मिलती है उससे लाख दर्जे बेहतर है ये। चलो नाश्ता कर लेते हैं।
और ट्रेन इस वक्त समनाबाद रेलवे स्टेशन से पास हुई है, जो कि अबेंडन हो चुका है। जिसाले वाला रेलवे स्टेशन यानी कि फैसलाबाद की हदूद को हमने छोड़ दिया है और यहाँ से ट्रेन भी अब एक्सीलेट होना शुरू कर देगी। अभी कॉशन पे चल रही है तकरीबन 40-50 की स्पीड। और मेरा नाश्ता भी ख़त्म हो गया है, नाश्ता ख़त्म हो गया है, लेकिन अब ये इसको वेस्ट को मैं कहाँ पे फेंकूँ? बाहर फेंकूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ट्रेन में फेंकूँ? हालांकि ट्रेन में वो डस्टबिन का इंतज़ाम होना चाहिए, उस साइड पर डस्टबिन होती है, लेकिन वो डस्टबिन नहीं है। तो फ़िलहाल हम संभाल लेते हैं। खाने वाले पर अगर कोई फेंकने की मुनासिब जगह मिली वहाँ पर फेंक देंगे, वरना फिर ट्रेन में फेंकना पड़ेगा, मजबूरी है। क्योंकि जब आपको ऐसी सहूलियत ना दी जाए तो फिर ट्रेन को लोग गंदा ही करेंगे ना। अभी फैसलाबाद से रवानगी हुई थी तो एक मुसाफिर मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि 2 नंबर डब्बा कहाँ पर है। तो लगेज वैन के बाद 3 नंबर डब्बा लगा है जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ, मेरी बुकिंग भी इसी में है। 2 नंबर जो कोच है वो गायब है। तो आज 1 या 2 कोचेज़ शॉर्ट चल रही है शालीमार एक्सप्रेस। तो मेरे ख्याल में 1 नंबर भी गायब है, वो जो ब्रेक वैन होती है। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है गोजरा रेलवे स्टेशन पर। ये आ गया भाइयों गोजरा रेलवे स्टेशन, जहाँ से भी कभी ट्रेनें मज़ेदार रफ्तार से पास हुआ करती थी, जो जिनका स्टॉप यहाँ पर नहीं होता था। लेकिन पिछले कुछ अर्से दराज से यहाँ पर बन रहा था अंडरपास, और देखते हैं वो बना है कि नहीं। इंस्पेक्शन टीम आई हुई है, वो आगे मोटर ट्रॉली, और यहाँ पर भी रुक के सलामी देनी पड़ गई है। गोजरा पर डेस्क स्टॉप है, वो आगे 10 किलोमीटर की स्पीड लाओ है यहाँ पर ट्रेन को, कॉशन है। सिग्नल दोबारा ऊपर कर दिया है, और यहाँ पर पहले इलेक्शन हो रहा है मोटर ट्रॉली और 28 डाउन में बीच में। वो रहा अंडरपास, इसकी वजह से जो रेलगाड़ी हैं काफ़ी डिस्टर्ब है और काफ़ी ऐसे दराज से हैं। कम से कम मेरे ख्याल में तो 2 साल हो चुके हैं। वरना वो सामने ट्रैक है, वो मेन लाइन हुआ करती थी, ट्रैक को डिवर्ट किया गया है।
और ट्रेनें अब इस तरह पास होती हैं सलामी लेने के बाद गोजरे से। मशीनरी तो यहाँ पर खड़ी है लेकिन बहुत देर हो गई है भाई इस प्रोजेक्ट को। तो जो भी इंतज़ामिया भाई उनको चाहिए कि ये काम जल्द जल्द ख़त्म किया जाए। आने वाला रेलवे स्टेशन होगा जानी वाला रेलवे स्टेशन, वहाँ पर मुलाकात होगी शालीमार एक्सप्रेस की मिलत एक्सप्रेस के साथ। उम्मीद है लूप लाइन क्रॉसिंग होगी क्योंकि टोबे से निकल चुकी है और हम यहाँ से निकल चुके हैं भोजले से। दरमियान वाला स्टेशन है वो देखते हैं और ब्रेकें लगना शुरू हो चुकी है। 17 मिलत एक्सप्रेस की लाइट भी विजिबल हो चुकी है जो कि कराची और लाला मूसा के दरमियान वाया फैसलाबाद सरगोदा चलती है। उसके इंजन की लाइट विजिबल हो चुकी है और हमें 1 डाउन मिला हुआ है आउटर। शालीमार एक्सप्रेस के लिए लूप लाइन का सिग्नल बना हुआ भाई और मेरे ख्याल में मिलत एक्सप्रेस पहुंच चुकी है और उसके इंजन लोकों की लाइट भी बंद हो चुकी है और उम्मीद है इसके साथ पावर होगी HGMU 30। जानी वाला रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन से हुए बगैर रुके ट्रेन अब आगे के लिए रवाना होगी टोबा टैक्सिंग की जानिब। स्टेशन के बिल्कुल साथ ही गन्ने की ट्रालियाँ मौजूद। ट्रेन पहुंच चुकी है टोबा टैक्सिंग शहर में। जल्द ही हम टोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन पर भी पहुंच जाएंगे।
दोपहर के 12:26 और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पहुंच रही है तोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन पर। जी हमारा डब्बा तो प्लेटफॉर्म पर तकरीबन 2 मिनट स्टॉप करने के बाद तोबा टैक्सिंग रेलवे स्टेशन से रवानगी और नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी खानेवाल जंक्शन। रेलवे स्टेशन डबन वाला रेलवे स्टेशन और यहाँ पर मुलाकात होने जा रही है शालीमार एक्सप्रेस की 35 अब सर सैयद एक्सप्रेस से, जो कि कराची और रावलपिंडी के दरमियान वाया फैसलाबाद, सांगला हिल, हाफजाबाद चलती है। नाश्ता तो हमने कर लिया था, चाय नहीं पी थी, तो अब चाय भी पी लेते हैं। लेकिन मैं आधी पीऊँगा, असल में मैं चाय पीता नहीं हूँ। इनको भाई को मैंने रिक्वेस्ट किया कि बस आधी दे दो, बस 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 ज़्यादा ना दे। कितने की है? ये 60। ठीक है। काम सही चल रहा है? अभी तो काम की पोजीशन डाउन है, सवारी नहीं चढ़ी। हाँ। आते में अच्छा काम हुआ था हमारा। मतलब सवारी हो तो फिर काम ज़्यादा होता है। ठंड में वैसे ज़्यादा होता है, सर्दी भी कम हो रही है अब तो गर्मी है ना। हाँ। एसी भी चल रहे हैं। बिल्कुल। चलो अल्लाह बंद दे। पाकिस्तान रेलवे लाहौर डिवीज़न को अलविदा कह दी है शालीमार एक्सप्रेस ने और मुल्तान डिवीज़न में कदम रख ली है, क्योंकि अब शोरकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन आने वाला है और जो राइट साइड से ट्रैक अगर हमें ज्वाइन किया है जिस ट्रैक ने, वो है शहीनाबाद से अलग होता है और वाया जंग शोरकोट पर आकर मिल जाता है। और इसी तरह दूसरी जानी भी एक ट्रैक है जो कि शेखुपुरा से अलग हुआ था और वो भी शोरकोट पे आकर मिल जाएगा, वो दूसरी तरफ है। ये आ गया भाइयों शोरकोट जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से एक ट्रेन ओरिजिनेट होती है
रावी एक्सप्रेस जो कि जड़ावाला थाना के रूट से लाहौर जाती है। और जो दूसरी लाइन थी जंग वाली, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आजकल हज़ारा एक्सप्रेस सफ़र कर रही है। दरियाए रावी को हम 2 दफ़ा क्रॉस करेंगे। एक दफ़ा हमने लाहौर में क्रॉस कर लिया है और एक दफ़ा अब क्रॉस करेंगे अब्दुल हकीम के बिल्कुल पास। वो दरिया जो कि इंडिया से शुरू होता है और यहाँ पर आकर तकरीबन इसकी टेल आ जाती है। ये आ गया दोस्तों दरियाए रावी और उस पर बना ब्रिज। इसी तरह रावी की टेल है, देखें इसकी चौड़ाई कितनी कम रह गई है। और इससे बड़ी आगे एक नहर है, वो इससे ज़्यादा बड़ी लगती है। वो पिछली नहर ज़्यादा बड़ी थी, है ये नहीं थी। लो भाई अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर टेक्निकल कोई एरर है और आपने वो देखा भी होगा, पॉइंट्समैन पर्ची भी पकड़ाई है ड्राइवर साहब को, PLC। ये आ गया अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन। तकरीबन मेरे ख्याल में 2 या 3 ट्रेनों का यहाँ पर स्टॉप है, पाकिस्तान एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस, इसके अलावा हज़ारा एक्सप्रेस।
रेलवे स्टेशन, और इसके बाद खानेवाल जंक्शन होगा। डाउन शालीमार एक्सप्रेस अप्रोच बना चुकी है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ से 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस ML1 को ज्वाइन करेगी। और ML1 पर जो कि वाया साहिवाल एक कंटेनर ट्रेन भी आई है 2 इंजनों के साथ 8206 जो कि बंद है, और NLC GMU 30 7189। तकरीबन दोपहर के 1:45 हो चुके हैं, 1:43। 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस अब पहुंच रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तकरीबन 1.5 घंटे की तख़ीर से पहुंच रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। नो भाई खानेवाल जंक्शन पहुंच चुके हैं, और यहाँ के स्टॉल खाने पीने की चीज़ें, लेकिन अभी भी मुसाफिर बहुत कम तादाद में बाहर निकले हैं। वैसे भी आपने देखा ही होगा तकरीबन तमाम क्लासों में ऑक्यूपेंसी बहुत कम थी, ज़्यादा नहीं थी। हाँ, हो सकता है वीकेंड वगैरह पे ज़्यादा हो, नान पकौड़े और दूसरी स्नैक्स वगैरह, बोतल वगैरह, और इसी तरह यहाँ पर ताज़े फल भी मौजूद। ये उन चीज़ों से ज़्यादा बेहतर है। और अब ट्रेन रवाना हो रही है आगे मुल्तान की जानिब, लेकिन यहाँ पर क्रू तब्दील हुआ है। बाकी जो टेक्निकल बड़ा स्टॉप होगा वो मुल्तान पर ही होगा। चलो, मुल्तान भी आ ही जाएगा, तकरीबन अगले 1.25 घंटे में आ जाएगा। मुझे लगता है 2 इंजनों का रवाज बढ़ता जा रहा है। रास्ते में भी हमने मेखा में मिशन कॉलर पर 2 ZCU20 के साथ एक मालगाड़ी देखी थी। यहाँ पर भी 2 ZCU20 के साथ एक अदर कंटेनर ट्रेन खड़ी है। ZCU20, ZCU20 6408 और 6405। खानेवाल जंक्शन, एक साइड पर ML1 और खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन, दूसरी साइड पर ये रही ML1। दोनों ही ML1 है। एक है वाया कॉर्ड लाइन जो कि वाया जहानिया दुनियापुर लुधियाना जाएगी। तकरीबन 90 किलोमीटर 91 किलोमीटर का ट्रैक है वो, और ML1 की मार्किंग भी उसी लिहाज से है। जबकि हम डाइवर्ट हो चुके हैं खानेवाल वाया मुल्तान शेरशाह लोधा।
लूप लाइन पर, जो कि तकरीबन 135-36 किलोमीटर का ट्रैक है। मेन लाइन पे आकर ट्रेन की टोर ही बदल गई है। एक तो शोर कम हो गया है, झटके कम हो गए हैं और स्पीड तकरीबन वही रहेगी, 110 के आसपास होगी। अभी खैर 110 नहीं है। और खानेवाल से आगे अब कराची तक डबल ट्रैक होगा और किसी भी क्रॉसिंग के लिए ट्रेन को वेट नहीं करना पड़ेगा या किसी को वेट नहीं देना पड़ेगा। कोई ओवरटेक होगा नहीं इसको। हाँ, ये ट्रेन किसी को ओवरटेक कर सकती है, लेकिन कोई दूसरी ट्रेन अभी फ़िलहाल टाइमिंग के लिहाज से इसको ओवरटेक नहीं करेगी। और ये आ गया आमों के बागान। इस स्पीड पर भगा रहा है। शालीमार एक्सप्रेस मुल्तान शहर में दाखिल हो गई है और उसकी निशानी न्यू मुल्तान सिटी रेलवे स्टेशन। वैसे जो पीला गैप था वो भी मुल्तान सिटी की हदूद में ही आता है एक तरह से। ये भी मुल्तान का बड़ा तरीना मसला है, यहाँ पर फ्लाई ओवर होना चाहिए हर सुबह। बहुत लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं यहाँ पर।
भाई मट्टी हो गया पीछे तो। और आगे का भी कुछ यही हाल है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म का इंडिकेशन लगा हुआ है होम सिग्नल पर, जो कि मेन प्लेटफॉर्म ही है मुल्तान का। ये आ गया मुल्तान का लोको शेड HBU20 8047। शंटिंग में मसरूफ़ अंदर GO40 भाई भी खड़े थे, और ये AG30, 2 AG30 एक HBU, एक होगा ज़करिया एक्सप्रेस के लिए, एक होगा मूसा पार्क के लिए। आगे 82-24 भी खड़ा है। दो बजकर 30 मिनट दोपहर के 2:30 बज चुके हैं, और 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस 1 घंटा 25 मिनट की ताख़ीर से या 20 मिनट की ताख़ीर से मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंच रही है। 20 मिनट का क़याम। कैरी स्टाफ पानी भरने की तैयारियां करने लगे, और हम ज़रा थोड़ा फ्रेश हो गए बाहर जाके। लो भाइयों, खैर आफियत से 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस पहुंच चुकी है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। और सफ़र तो मेरा रोगी तक है, लेकिन वीडियो ज़रा लंबी ना हो जाए, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। तो पार्ट 1 का मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मुल्तान से रोडी तक के सफ़र के साथ। तब तक के लिए मोहम्मद बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।